अस्सलाम वालेकुम। नदीम मिर्ज़ा, चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन। इस वीडियो के साथ हमूदुर रब जाफरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट एसोसिएशन की वीडियो भी मुंसलिक है। कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि शाहीन पब्लिक वाला वाक़या हुआ क्या था। मुझे एक वीडियो एक खातून ने भेजी और बताया कि साहब ये ज़बरदस्ती स्टेशनरी बेच रहे हैं। वो वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के पेज के ऊपर डाल दी और वो वायरल हो गई। अगले दिन उनका फ़ोन आया कि मुझे बुलाया गया है कि आपने वीडियो वायरल की है और आपके बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है, टीसी देने के लिए भिजवाया। मैंने अपने एक नुमाइंदे को कहा कि यार इनके साथ चले जाना और देखना क्या मसला का मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होता तो करा लेते हैं, वरना नहीं। अगले दिन वो एक साहब, सिर्फ एक साहब, उन पेरेंट्स के साथ, मोहम्मद अली ज़ेबा के साथ वहाँ पर चले गए। रज़ा इलाही से उसी रात मेरे चचा का इंतकाल हो गया 3:30 बजे, और इत्तेफाक से वो चचा का घर जो था वो शाहीन पब्लिक स्कूल के सामने ही था। मैं नहीं जा सका, मैंने कहा मैं तो ना मेरे जाने की ज़रूरत थी। इन द मीन टाइम पता चला कि हमूदुर रब जाफरी साहब की जो तंजीम है उनको भी ये कंप्लेंट दी गई है। महमूद भाई से रब्ता हुआ, मैंने कहा महमूद भाई मेरे तो चचा का इंतकाल हो गया, आप चले जाइए, और जोहर पर जनाजा है। मैं वहाँ पर चला गया। जनाजे के ऊपर खबर आई कि साहब वो पेरेंट्स को स्कूल में बंद कर लिया है और अंदर से ताला लगा दिया है। एक लड़का था हमारा। मैंने एक और साहब को भेजा, 2 हो गए, 2 स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के, और इतनी देर में हमूदुर रब जाफरी साहब भी वहाँ पर अपने एक लॉयर दोस्त के साथ, साथी के साथ, पेरेंट्स के साथ पहुँच गए। ये चारों हजरात वहाँ पर खड़े हुए थे। 15 पर इत्तला दे दी गई, पुलिस आ गई और पुलिस ने जो है वो अंदर जाकर बातचीत करनी शुरू कर दी। इतनी देर में जब मुझे पता चला कि मामला थोड़ा गंभीर हो गया तो मैं जनाजा छोड़कर वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि SHO साहब भी उसी वक्त मेरे सामने ही पहुँचे थे। मैं SHO साहब के सामने कमरे में अंदर चला गया। वहाँ हमूदुर रब जाफरी साहब और जहांगीर साहब बैठे हुए थे प्रिंसिपल के कमरे में। मैं भी जाकर बैठ गया। आप कौन हैं? उनका जी ये स्टूडेंट्स पेरेंट्स के हैं। नाम मेरा उन्होंने नहीं बताया उनको। मैं भी मास्क पहना हुआ था तो उस वजह से उन्होंने भी शायद मुझे नहीं पहचाना। गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने जो हमूदुर जाफरी साहब की बात को सेकंड करूँगा कि ये साला कंगला पेरेंट 1500 रुपये की स्टेशनरी नहीं खरीद सकता। अजरा चौधरी नाम है उनका, खातून का, जो प्रिंसिपल हैं। ये सांड का बच्चा, इसकी वाइफ, इनकी वाइफ के लिए भी कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए। पेंसिल रबड़ नहीं खरीद सकता, ये नहीं खरीद सकता, और हमारे लोगों के साथ आकर बदतमीज़ी करता, हमारी वीडियो बनाता, हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। काफ़ी हम उनको ठंडा करते रहे कि कुछ मसले को हल करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनकी इस सांड के बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। फिर मैंने उनको अपना तारुफ कराया, मास्क उतारा। अच्छा आप नदीम भाई, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। मैंने कहा आप ऐसा करें, मसले को हल कर देते हैं यहीं पर। आप टीसी देना चाहती हैं दे दीजिए, तो इनकी एडमिशन फ़ीस सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी इनको दे दीजिए। क्यों दे दूँ? मैंने इनको पढ़ाया नहीं। मैंने कहा देखिए आप फोर्स टीसी दे रही हैं उनको, वो फोर्स टीसी नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं दूँगी। SHO की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि टीसी दे दिया है। SHO ने कहा कि आप उनको बुलाएं, मैं उनसे बात करूँगा, उनका स्टेटमेंट लेता हूँ। मेरे कमरे में बुलाने की उसकी ज़रूरत नहीं, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। बल जब हमने देखा कि खातून का रवैया जो है वो इंतहाई हार्श है, तो मैंने उनसे कहा देखिए मेरे तो चचा का जनाजा पड़ा हुआ है, ज़ोहर की नमाज़ होने वाली है, मैं जा रहा हूँ, और अब हम इस मसले को DG ऑफिस में देखेंगे। हम बाहर आ गए। अब 2 आदमी मेरे साथ थे, तीसरा मैं, चौथा है महमूद भाई, और महमूद भाई के साथ एक आदमी, 5 आदमी हम टोटल। सारे CCTV कैमरे जैसे कि उन्होंने कहा कि मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोई भी एक वीडियो नहीं दे सकी। एक वीडियो उन्होंने दिया कि जिसमें वो वालिदैन खड़े हैं और दरवाज़ा खुला, बच्चे जा रहे हैं। वो भी ऐसा हुआ कि उन्होंने हमसे कहा कि आपके अगर कुछ लोग खड़े हुए तो उनसे बोलें कि गेट से हट जाएं, बच्चों को जा रहे। मैंने कहा हमारे तो लोग ही इतने नहीं है। मैंने बाहर फ़ोन करके कहा कि भैया अगर कोई गेट के बाहर खड़ा हुआ, बच्चों को तो जाने दें,
बच्चों को किसने रोका? बोला किसी ने रोका नहीं, गेट खुला हुआ, जा रहे हैं, ये तो खामखा में ड्रामा है। तो मुख्तसर बात यह है कि उसके ऊपर जो है वो शुरू हो गया, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए। जो कहानी का हिस्सा जो हमूदुल रब जाफरी साहब ने बताया, मुख्तलिफ एजुकेशन ग्रुप्स में पोस्टें आनी शुरू हो गई कि नदीम मिर्ज़ा जो है वो बदमाश है, ब्लैकमेलर है। क्या ब्लैकमेलिंग की? अगर कहा कि भाई इनका अगर आप एडमिशन कोर्स कैंसिल कर रही हैं, एक लॉ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, दो, एक ये कि आप स्टेशनरी ज़बरदस्ती बेच रहे हैं, किताबें कापियाँ बेच रहे हैं। इससे पहले भी इनके स्कूल में एक टोकन का सिलसिला था, उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ बच्चों के एडमिशन कैंसिल किए थे, वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं सारी डेटा वगैरह। इससे पहले भी इनका स्कूल सील हो गया था, क्या वो नदीम मिर्ज़ा ने कराया था? उसके ऊपर ये सारा भानुमती का कुनबा जमा हो गया। परवेज़ हारून साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे पास मेहमान आए हुए थे मुख्तलिफ़ जगहों से, जैसा कि इंतकाल की वजह से ताज़ियती सिलसिला चल रहा था। मैं ये सारी पोस्टें देखता रहा। फिर उसके बाद अलीम कुरैशी, दानिश बलोच, एक और दानिश साहब हैं, कोई दानिश ज़मा, परवेज़ हारून, इन सब ने मिलकर ये प्लान किया कि नदीम मिर्ज़ा की टांगें तोड़ दी जाए, नदीम मिर्ज़ा को उसका सबक सिखाया जाए। ये बात मुझे उन्हीं की मीटिंग में बैठे हुए कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके बताई, नदीम भाई ऐसा क्या मसला हो गया कि जिसकी बुनियाद पर आपको जान से मारने की और टांगें तोड़ने की? मैं इन चारों के नाम ले रहा हूँ और मैं इनके आकाओं को भी जानता हूँ अच्छी तरीके से, जिनके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, तारिक शाह साहब समेत तमाम स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा जितने भी हैं, सिर्फ 4 चीज़ें प्रोवाइड कर दें वो डीजी ऑफिस में, कि उन्होंने पिछले 10 साल में या 20 साल में, जब से उनका स्कूल है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, क्या उन्होंने 10% बच्चों को स्कॉलरशिप देने के कानून की पासदारी की, क्या उनके स्कूलों में पेरेंट्स काउंसिल्स बनी हुई हैं, क्या वो कापियाँ, किताबें, यूनिफॉर्म सब नहीं बेच रहे, और क्या उन्होंने जो 6 महीने का कोविड डिस्काउंट हुकूमत ने अनाउंस किया था अपने बच्चों को दिया है अपने स्कूल के? मेरे पास इनके स्कूलों से भी पेरेंट्स की, असातिज़ा की और नॉन टीचिंग स्टाफ की कंप्लेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ कंप्लेंट पर काम करते हैं और जाकर मसले को फाम व तफहीम से हल कराने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला को आपस में मिलकर हल कर लिया जाए। अगर हमने लड़ना हो, अगर हमने ब्लैकमेल करना हो, तो कोई एक रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए मेरी या मेरे किसी बंदे की, जो किसी स्कूल मालिक से कोई बात की गई हो, कुछ मांगा गया हो। हमने एक चीज़ मांगी है, हमने ब्लैकमेल किया किस बात पर? कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करें। और मैं सेकंड करता हूँ हमूदुल रब जाफरी की बात को कि अब आपको कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। आप जाएं, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी करें, लेकिन अब हम आपको, मसला क्या हुआ था? मसला ये होता कि जब मैं डीजी के पास गया, मैंने कहा जो हो गया वो हो गया, अब आपने कानून को रेगुलेट कराना, क्योंकि आप रेगुलेटर हैं। अब हम इरेगुलरिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहाँ भी होगी वहाँ हम करेंगे, चाहे वो कोई बड़ा स्कूल हो 40,000 रुपये फीस वाला या कोई छोटा स्कूल हो। मुझे ये सारी एसोसिएशन के वफादार थे, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये चारों आदमी इसके जिम्मेदार होंगे। आप हमें मार कर, पीट कर, हमारे पर झूठे इल्ज़ामात लगा कर अपनी स्कूल की मुलाजमाओं को झूठे बयान, तो शर्म की बात है कि वो ख़वातीन जो उनके स्कूल में शाइन पब्लिक में जॉब कर रही हैं, उनके वीडियोस मैंने देखे, झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं, जिसको साबित नहीं कर सकती। मैं चैलेंज करता हूँ कि 16, हमने उसको ये भी कहा डीजी साहब को कि ये जो शाइन पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी है, ये आपको या आपके किसी स्टाफ को पैसे लेकर ख़त्म नहीं करने देंगे। तो आप सबको मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी मौत, ज़िंदगी, रिस्क सब अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा पिछला पूरा कैरियर आप देख लीजिए, समाजी और सियासी, या आपको आपके दोस्त भी बता देंगे, जो मेरे दोस्त आपके सफ़र में मौजूद हैं वो भी बता दें कि अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। कानून की, हम तो सिर्फ, हमारा एक मुतालबा है कि जो कानून कहता वो कीजिए, कानून की खिलाफ वर्जी कर कर लोगों से लूटामारी बंद कीजिए। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। तो अब आपको सिबलिंग डिस्काउंट का कानून तो मौजूद नहीं, लेकिन देना चाहिए। 10% आपको फ्री शिप भी देनी पड़ेगी, आपको पेरेंट्स काउंसिल भी बनानी पड़ेगी, आपको कोविड डिस्काउंट भी देना पड़ेगा,
कापियाँ किताबें हम आपको बेचने नहीं देंगे, वैन वालों से हम आपको कमीशन लेने नहीं देंगे। ये तहरीक अभी चली है। और मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहूँगा कि आप इन मालकान से कई हज़ार गुना हैं, आप इनसे ना डरें, ठीक है। अनकरीब जो है बहुत सारे फोरम मौजूद हैं, एंटी करप्शन कोर्ट मौजूद है, कंज्यूमर राइट्स कोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। अभी तक हम कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिसी नहीं थी हमारी, लेकिन अब जब ये धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की और टांगें तोड़ने की, तो अब मामला कुछ और हो गया है। आप बदमाशी से हमारा ज़बान हमारी वो नहीं रोक सकते, बंद नहीं कर सकते। टीसी का वादा किया था कि थाने में देंगे। उस स्कूल के बच्चे अभी तक वो दोनों बच्चे नहीं जा सके हैं। अबीर जहरा उसकी बहन आदिल अंसारी के बच्चे भी अभी तक स्कूल नहीं जा सके हैं। मेरे बच्चों का भी एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। आप कर लें जितनी आपने बदमाशी करनी है, देखते हैं ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। हम आपको किसी भी फोरम पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपको हर चीज़ पर काउंटर करेंगे और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे ये सारे मसाइल हल नहीं हो जाते और आपकी मनमानियाँ बंद नहीं हो जाती। दुआ गो हूँ कि सरकारी तालीम बहाल हो जाए और हमें आप जैसे ब्लैकमेलरों से, लुटेरों से, जेब कतरों से निजात मिल जाए। आप भले मेरी एफआईआर कटवाएँ, हमूद भाई की एफआईआर कटवाएँ, हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है पेरेंट्स की शक्ल में, और हर शोबे ज़िंदगी के नामवर लोग जो हैं ना वो उसमें शामिल हैं। तो हम कोई आपसे घबराने वाले नहीं हैं। और ना ही हम एक बात की आखिर में वजाहत कर दूँ, वो स्कूल जो परेशानी में है, जो छोटे स्कूल हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जिनकी तादाद 90% है कि वो अब बराए मेहरबानी हमें अपना दुश्मन ना समझें। उनके दुश्मन नहीं है, हमसे लूट मार करने वालों के दुश्मन हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, मुझसे 3 दफ़ा मीटिंगों का टाइम डिसाइड हुए हैं और मुझसे कोई भी आकर स्कूल एसोसिएशन का बंदा नहीं मिलता, क्योंकि वो डरते हैं जो स्कूल मालकान, बड़े स्कूल मालकान, उनसे। आप आएँ, बैठकर हमारे साथ एक MOU साइन कीजिए और MOU साइन करके हम आपके लिए जद्दोजहद करेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 तारीख की मुतालबा किया था कि 6 अरब रुपए का 100 अरब रुपए का पैकेज छोटे स्कूलों को दिया जाए और छोटे स्कूलों को रेस्क्यू किया जाए। अगर हम आपके मुखालिफ होते भाई, तो हम ये मुतालबा करते कि 27,000 स्कूल जो कराची में मौजूद है उसमें से 20,000 रजिस्टर्ड नहीं है, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। एक स्कूल रजिस्टर्ड करके उसके 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 कैंपस आप चला रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। जो कब्रिस्तान की कब्रें, हड्डियाँ निकाल के स्कूल बनाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए। जो सरकारी स्कूलों में स्कूल चल रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनको वो खाली कराया जाए। हम ये भी कह सकते थे कि जब 25A के तहत, आइन की शिक नंबर 25A के तहत जिम्मेदारी है हमारी तो हुकूमत की कि वो फ्री तालीम दे, तो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक प्राइवेट एजुकेशन पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन हमने ये इसलिए नहीं किया कि हम मुखालिफ नहीं हैं, हम इस्लाह पसंद हैं, हम इस्लाह करना चाहते हैं, हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।